प्योर मतलब लॉबिंग हुई थी ना फैट के अगेंस्ट, हाँ, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री तो लाइक अब तो ये बनी वेल नोन फैट को वाले हुआ है कि हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ, जब फैट कम करा एसेंशियली फूड के अंदर का टेस्ट चला गया। फैट इज समथिंग दैट एड्स टेस्ट एंड फ्लेवर टू योर फूड। उन्होंने बोला कि जब फैट खत्म हुआ उसको हम तुमने इविल डिक्लेयर करा, तो शुगर को आगे तुम्हें उसे रिप्लेस करना पड़ा। और ट्रू। इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हम शुगर के देख रहे हैं कि वो कितना ज्यादा उसमें केमिकल प्रोसेसेस बनते हैं। हाँ, और डाइटरी गाइडलाइंस में देखेंगे हम, तो डाइटरी गाइडलाइंस में जिनने वो ट्रांसमिट करती है उनमें से कुछ साइंटिस्ट है, दे हैड क्लियर रिलेशंस विद केलॉग्स एंड ये सब जो एग्जैक्टली। ब्रेकफास्ट सीरियल बना रही थी कंपनीज। तो अगेन मतलब आई डोंट नो इट वाज प्योर करप्शन और एनीथिंग, बट इट वॉज कैपिटलिज्म एट प्ले। इट वॉज प्योर हाँ, कैपिटलिज्म एट प्ले। could be that, but like could be more than that, could be like, could be you can go the conspiracy theory route यहाँ पे भी कि they're trying to make men women weak, कुछ भी बोल सकते हैं, but again they did that, they ये जो did रेड that। पिल वाला वो साइड चले जाएंगे। हाँ, मतलब किसी भी साइड जा सकते हैं यार इसमें। आई मीन मैं नाउ दैट आई एम एट दिस साइड ऑफ द डिबेट, आई वाज लाइक हार्डकोर लेफ्टिस्ट पहले, बट नाउ दैट आई सी थिंग्स दैट आर हैपनिंग, जैसे वैक्सीन मैंडेट में हम्म। मैं बीइंग अ लिबरल थोड़ा बहुत उस टाइम पे आई वाज लाइक कि नहीं, सबको लगानी चाहिए, सबकी हेल्थ के लिए वो है, बट मेरे को भी कॉन्स्टेंटली एक डाउट था कि अ, सबको लगानी चाहिए, बट अगेन वो मैंडेट कंपल्सरी होना चाहिए, आई डोंट सपोर्ट दैट। हाँ, सो डाइटरी तुम्हारे गाइडलाइंस भी पास हुई, चॉइस दे वर होनी जस्ट चाहिए। गाइडलाइंस। तो हम्म। आई एम हैप्पी कि दे वर जस्ट गाइडलाइंस, कोई कंपल्सरी नहीं कहा, बट लेकिन जब डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तब इट्स गेटिंग सीरियस देन, जब डॉक्टर्स और ये सब आके आपका न्यूट्रिशन चेक कर रहे हैं कि ये करो और ये करो और ये करो। एंड इंडिया में एक्चुअली में लोगों को न्यूट्रिशन लाइक एटलीस्ट डॉक्टर्स का ना, लोग सोचते हैं कि डॉक्टर्स को पता होगा अबाउट न्यूट्रिशन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट दैट अवेयर। लाइक यार तुम्हारे कितने सारे डॉक्टर्स की जो यार टोन निकली हुई होती है, तुम उन्हें देख के कैसे आह, बोलोगे कि इसको इसको न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा? अगर ये फिट होता तो तुम एक सेकंड के लिए सुनोगे उसकी बात। यार हम ना वी हैव गॉन टू डीप डीप इनटू दिस स्पेशलाइजेशन राउट। तो स्पेशलाइजेशन में हम वी हैव फॉरगॉट द गोल्स दैट वर एक्चुअली देयर। तो जो पहले देखेंगे ना हम, जो चिकित्सक होते थे हमारे टाइम के, चिकित्सक लिव्ड क्लोज टू द लैंड। हमारा जो एंशियंट आयुर्वेद है, आयुर्वेद हमसे कहता था कि उसकी मतलब मोस्ट ऑफ चीजें मैं नहीं मानता उसको, मेरे को आई कंसिडर देम स्यूडो साइंस माई सेल्फ कि ये शीलावती खाओ, ये सब खाओ, आई डोंट अग्री टू दैट, ऑल ऑफ दैट। ओके। बट देवर द पार्ट अबाउट लिविंग क्लोज टू द लैंड, सनलाइट और ग्राउंडिंग। हम्म। जैसे आयुर्वेद में एक प्रैक्टिस होती थी जिसमें आपको पूरा ग्राउंड के अंदर वो बरी कर देते थे, सिर्फ आपका सर बाहर होता था, तो आपकी पूरी हम्म। बॉडी ग्राउंडेड होती थी। और मेरे पापा ने वो किया हुआ है, एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। आपकी एक्स जॉइंट्स, और ऐसे आपको लगता है कि आपने इमिडिएटली आप एक क्रायो चेम्बर से बाहर आए हो। क्रायो चेम्बर इज लाइक -70 डिग्रीज, हाँ। जो फुटबॉलर्स यूज करते हैं। राइट। that's how that's the kind of anti-inflammatory effect it had। लेकिन आज के डॉक्टर्स हैं, मतलब दे आर आस्क्ड टू स्टडी मोर अबाउट इन डेप्थ थिंग्स दैट दैट हैज एन इफेक्ट। अगर कोई बहुत ही सीवियरली अपने आप को सीवियरली बेसिकली डिजीज्ड है, हम्म। तो वी लाइक इन डेप्थ इनटू वेंट्रिकल्स, एओर्टिक, मतलब जो आर्टरीज है, वेंट्रिकल्स, एवरीथिंग, वी आर टू डीप इनटू दैट। हम स्टेंट्स डाल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वी हैव लर्नड आवर वे आउट ऑफ आवर बैड डाइट्स आवरसेल्व्स। हम्म। इतनी स्पेशलाइजेशन है, एंड मोस्टली डॉक्टर्स मतलब दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ, खुद ही मोटे वोटे सब हैं। आई अंडरस्टैंड, मे बी सीड ऑयल्स भी खा रहे होंगे, बट अगेन इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स एब्सोल्युटली नॉट देयर फॉल्ट। इफ दे वुड हैव नोन बेटर दे वुड हैव डन बेटर। हाँ, लेकिन आई एग्री। उनको अगर 30 इयर्स में, 30 इयर्स तो भाई बहुत कुछ भी नहीं है यार। अगर 2 साल की प्लांट बेस्ड एथिकल नॉलेज लेके कोई घूम रहा होता है, उसके भी कन्विक्शंस चेंज करने इतने मुश्किल होते हैं आजकल। बहुत मुश्किल होता है, मतलब मैं सही में आई हैव फेल्ट दैट नाउ कि आई हैव मेट पीपल जो प्लांट बेस्ड है, हम्म। और उनकी आर्ग्यूमेंट्स ही ऐसी है जो कि इसको यू कांट जस्ट डिफीट दोज आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज दे आर नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन इन स्पेस एंड टाइम। वो आर्ग्यूमेंट हवा में बना रखी है उन्होंने। तो दे विल टॉक अबाउट स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द बीस्ट, कि तुम किसी एनिमल को खा रहे हो तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, यू कांट, इफ यू किल इट उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। द एंड यू डोंट हैव अ वे अराउंड दिस, तो यू ऑन यू एवरेज लाइक कांट ट्विटर क्रिएट अ पे वे अराउंड दिस। हाउ मच टाइम, बिकॉज आई नो यू आर प्रीटी एक्टिव ऑन ट्विटर, तो ट्विटर पे इस चीज में कितना ज्यादा टाइम जाता होगा?
लाइक कुछ लोगों से तो आर्ग्यूमेंट हो ही जाता होगा मैं कभी कभार। आई डोंट आर्ग्यू एनीमोर। मैं आई जस्ट गो देयर, मैं अपनी बातें बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि दिस इज हाउ आई फील, दिस इज हाउ आई डू, एंड पीपल हु आर एक्चुअली courageous, they go ahead and take that decision. जैसे when I started out I had like 30-40, मतलब started 200 followers थे तब, तो people who were following me since the time I had like 200, 300, 400, 500 followers, हम्म। they were like courageous enough to let see and try it out in India. राइट आउट। They tried it out, they did that for 3 months, and now they have come back कि you know this happened. जैसे Anand Nagu is a person that I that used to know me from my community. मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो वो फरीदाबाद में ही था, and he used to be friends with my friends. हम्म। तो he started out when I was like 500 followers only, और उसने मेरी चीजें सुन के उसने उसको आगे further implement किया, and he was a hardcore plant based eater. उसको सात्विक डाइट और ये सब फॉलो करता था वो, परेशान था अपनी जिंदगी से वो, ओके। लिटरली परेशान था वो, उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और ये सारी, टू डीप इनटू दैट रट. ओके। And we have seen the clear correlation between mental health and animal based eating. Animal based eating में हमने देखा है कि मैग्नीशियम, पोटेशियम और ये सर्टेन चीजें हैं, when you start absorbing them, this is what regulates your mental health actually. वो हम्म। एब्जॉर्प्शन से ही आपकी मेंटल हेल्थ में, मतलब आपके ब्रेन सेल्स और ये सब आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो there's also the studies which says that plant based vegans and vegetarians have 50% higher risk of psychological disorders compared to animal based eaters. तो इंटरेस्टिंग। ये सारी चीजें देख के लोगों ने देखा कि वाओ, मतलब एकदम से इतने चेंजेस आए हैं. एंड आई मीन, ट्रस्ट मी, चेंजेस इन योर बॉडी विल बी द लास्ट थिंग दैट विल बी हैप्पी अबाउट. कि मेरी एब्स आ गई और ये सब होगी, लास्ट थिंग दैट विल बी हैप्पी अबाउट. यू यू विल फील द एलिवेटेड एनर्जी फर्स्ट, कि अब मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है. 24, मतलब मैं आई कैन डू अ 24 hour फास्ट विदाउट इवन थिंकिंग. मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मुझे भूख लगी है नहीं लगी है, ऐसे कुछ भी. मतलब इट जस्ट चेंजेस योर आउटलुक, पूरा आउटलुक बदल देता है तुम्हारा एकदम से. कि मैं अभी कंपल्सिवली खा रहा हूँ रोज, मैं सोच नहीं पा रहा जो मैं खा रहा हूँ उसके बारे में, मैं फील नहीं कर पा रहा क्या खा रहा हूँ मैं. मतलब आई एम जस्ट पुटिंग मोर मोर एंड मोर शुगर इन. फिर मैंने स्पाइस, मैंने कुछ चाट खा लिया, ये सब खा लिया, आई एम नॉट इवन थिंकिंग उससे पहले. अब एवरीथिंग दैट आई ईट हैज अ पर्पस. It's a signal to my body कि you need like protein, you need like fat. regulations हो रही है, हार्मोन्स अप रेगुलेट हो रहे हैं जब भी मैं खा रहा हूँ, ऐसी चीजें हो रही हैं. तो सो यू कैन फील दैट इंटरनली नाउ। वो I यू। feel that immediately that thing touches on my tongue. जैसे when I eat like बीच में नमकीन एक दो बार हम्म। कभी खाई है ऐसे, हम्म। तो आई कैन फील दैट इमीडिएटली ऐसे खाते ही ऐसे फील होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट बिटर टेस्ट. ओके। आई कैन, वो दैट रिमेन्स इन माई माउथ नाउ, बिकॉज नाउ आई हम्म। रिकग्नाइज कि प्लांट फूड्स क्या क्या कर सकते हैं. वो मुझे बिटरनेस फील हो रही है जो पहले नहीं होती थी. ओके। तो और प्लस, मतलब व्हेन यू क्लेंज योर सिस्टम ऑफ ऑल दीज फाइटोटॉक्सिन्स, 3 महीने से तुमने कोई प्लांट्स नहीं खाए हैं, सारे फाइटोटॉक्सिन्स बाहर हैं, योर बॉडी इज फीलिंग फ्रेश एज एवर. तब तुम वो प्लांट फूड्स वापस देते हो, वो तुम्हारे स्टमक में फिर से जाते हैं, वो फिर से तुम्हारे स्टमक को मतलब योर इरिटेट पीएच इज करते हैं। सपोज्ड टू बी 1.5. हाँ। लेकिन जब तुम प्लांट फूड्स दे रहे हो उसका पीएच, यू डोंट रिक्वायर 1.5 टू डाइजेस्ट दैट. तो वो डिफरेंसेस कॉज कर रहा है अगेन. और इवन फिर वो जब तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन उधर जाता है, तो इट हम्म। हैज बीन शोन कि जैसे उसमें लेक्टिन्स है और ये सारी चीजें है ना, वो तुम्हारी गट की लाइनिंग है. गट की लाइनिंग इज लाइक अगेन अ ब्रिक वॉल. हाँ। ठीक है, तो उसमें बीच बीच में जॉइंट्स होते हैं. जॉइंट्स वुड बी द गैप बिटवीन दोज ब्रिक्स, इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड इन लेमैन हाँ। हाँ, टर्म्स. आई एम एबल टू हाँ. विजुअलाइज। तो वो क्या करते हैं लेक्टिन्स, वो जाके वो बीच में गैप्स है ना, उन गैप्स में या तो फंस जाते हैं या फिर गैप्स को तोड़ देते हैं. तो गट लाइनिंग में ही गैप्स आ जाते हैं तुम्हारे. एंड somehow that is related to the autoimmune conditions that are happening. क्योंकि तुम्हारी गट ओके। लाइनिंग में गैप्स हैं, गैप्स में लेक्टिन्स हैं या फिर डिफरेंट फाइटोटॉक्सिन्स हैं, और वहां पे तुम्हारी बॉडी अपने आप पे अटैक कर रही है, अपनी खुद की गट लाइनिंग पे हम्म। अटैक कर रही है टू गेट दीज फॉरेन पार्टिकल्स आउट. और तभी हम देखते हैं कि जैसे हम ऑटोइम्यून कंडीशंस में एनिमल बेस ईटिंग कर रहे हैं, जैसे सिर्फ रेड मीट खा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं,
तो यू विल सी अ क्लियर कोरिलेशन कि वो सारे या तो रेमिशन में जाती है उनकी ऑटोइम्यून कंडीशन या इट कंप्लीटली वैनिशेस अवे। जैसे मेरी एक्जिमा था, वेंट अवे, लोगों की सोराइसिस, एनीथिंग गोज अवे। क्योंकि एसेंशियली अभी जो है लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया अब जाके हो रहा है कि जो है ना जितने भी आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके गट से आ रहे हैं। और अगर आपकी गट की लाइनिंग एसेंशियली अगर ब्रेक हो रही है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, सो एसेंशियली वही हो रहा है कि जो है यू आर फॉलोइंग सिक। सो जो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक दिस ब्लू माई माइंड एक्चुअली, कि वो आपकी अगर गट लाइनिंग का रिमिशन हो गया देन यू आर ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजिंग योर हेल्थ, जो भी आपकी बॉडी है। योर हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ। मतलब हम्म यू कैन, तो बहुत कॉमन है आपकी, लाइक मोस्ट ऑफ आवर नर्व एंडिंग्स आर स्ट्रेट इन स्टमक। स्टमक और हमारी गट लाइनिंग के आसपास रहती है, तो व्हाटएवर यू ईट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस योर मूड। हम्म तो again, when you're like unhealthy, your stomach is you have infection in your stomach, that's where your mood down regulates. तो तब that's why it helps एकदम से कि mental health में improvements भी मेरे ख्याल से इसी वजह से ही आ रही है सारी की सारी की mostly it happens like 1 or maybe 2 months into carnivore diet, जब जहाँ पे प्रॉपर वो हीलिंग हो जाती है। उस राइट। वो जब हीलिंग प्रॉपर होने के बाद यू कैन लाइक स्लोली रीइंट्रोड्यूस सम प्लांट फूड्स। अगर किसी को नहीं करनी प्रॉपर कार्निवोर तो वो कर सकते हैं इंट्रोड्यूस। बस मोस्टली मैंने देखा है कि जो लोग वापस रीइंट्रोड्यूस करते हैं ना, हम्म they don't flurry well based on autoimmune conditions. Autoimmune conditions वापस फ्लेयर अप हो जाती हैं, तो autoimmune conditions के लिए you have to like permanently be on the carnivore diet. लेकिन वो ऐसा क्या खाते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल टोमेटो लेते हैं, टोमेटो इज अ प्लांट बेस्ड फ्रूट। फ्रूट बोले या वेजिटेबल बोले? वेजिटेबल ही है टोमेटो तो। वेजिटेबल है। हाँ, तो वो एसेंशियली एक टेस्ट देती है एंड आपको जो है ना आपके रेड ब्लड सेल्स के लिए इट्स गुड, इट्स गुड फॉर इट, ये अगेन बोला गया दैट्स है डिस्प्यूटेबल। जितना आई मीन पढ़ाया गया। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे पता है उसके वो बारे में, अभी तक हमें जितनी नॉलेज दी गई थी उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। वो पढ़ाया कुछ बेसिस पे गया हुआ है कि मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स बता दिए कि ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। बट अगेन जो जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स है हम्म दैट आर फाउंड इन मच मोर क्वांटिटी एंड मच बेटर क्वालिटी इन रेड मीट। हम्म तो एक तो मतलब क्लियर नीड बेसिस है कि डू वी एक्चुअली नीड दोस टोमेटोज। उसमें कुछ ऐसे स्पेशल कंपाउंड है जिसके बिना हम रह सकते हैं नहीं रह सकते, ऐसा कुछ है? राइट राइट। वो आई डोंट थिंक वो है कुछ भी। एंड द ओनली पॉइंट दैट इज बीइंग पुट अप, जो कॉन्स्टेंटली बार बार बोलते हैं, इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज हॉर्मीसिस। ओके। तो हॉर्मीसिस इज समथिंग कि जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में यू इंट्रोड्यूस अ टॉक्सिन थोड़ा सा, बहुत छोटी हम्म क्वांटिटी में। हम्म और वो जब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है, योर बॉडी एक्चुअली अडेप्ट्स एंड वर्क्स अगेंस्ट इट, ट्राइज टू न्यूट्रलाइज इट। ओके। तो धीरे धीरे आपकी उसकी लिमिट बढ़ती जाती है कि आप अब और यूज कर सकते हो और कर सकते हो और कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ योर बॉडी अडेप्ट्स, सर्वाइव्स एंड मूव्स फॉरवर्ड। बट हमने देखा है कि जो प्लांट टॉक्सिन से आप हॉर्मेसिस कर रहे हो, उसके उसका सब्स्टिट्यूट है समथिंग विच यू कैन डू फिजिकली। फिजिकली में रनिंग कर रहे हो आप, रनिंग स्टिमुलेट करती है वही हॉर्मेसिस पूरे प्रोस्पेक्ट को। उसके बाद आप कोल्ड वाटर शावर्स ले रहे हो, आप हम्म सोना ले रहे हो, ये सब ले रहे हो, हीट एक्सपोजर है, कोल्ड हम्म एक्सपोजर है, ये सारी चीजें हैं। दिस डज द सेम और विदाउट द प्लांट टॉक्सिन्स नाउ इनटू द पिक्चर, जो आपको गट डिसरप्शन ना करे, जो आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज ना करे, ये सारी राइट। चीजें हटा दे। नाउ इट्स सिग्निफिकेंटली बेटर प्रोस्पेक्ट। और फाइबर, अगेन फाइबर शुड बी